क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और इसको मनाने के कारण क्या हैं, किसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, इन सब बातों पर आज हम आपको बताएंगे। इसमें व्रत क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा परहेज करना है। एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तम नमामि। नित्यं शुद्धं निराभाष्यं निराकारं निरंजनम नित्यबोधं चिदानंदं गृणायां परमेश्वरी। ओम हरि ओम मा नमस्ते रुद्रमन्नवा उततो हिखवे नमः बाहुभ्यं मुतते नमः। या ते रुद्रशिवा तनुर्घोरा पापिकासनी तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिसन्ता विचाकसी। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि पर्व को लेकर, महाशिवरात्रि त्योहार को लेकर। क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और इसको मनाने के कारण क्या हैं, किसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, इन सब बातों पर आज हम आपको बताएंगे। इसमें व्रत क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा परहेज करना है और किस की उपलब्धि के लिए क्या चीज हम ऐसा प्राप्त करना चाह रहे हैं जिसके कारण हमें इस शिवरात्रि पर अगर वो उपाय करें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। हमारी जो मांग रहे हैं परमपिता परमात्मा से, शिव शंभु भोलेनाथ से, वो भी हमारा सफलतापूर्वक कार्य पूरा हो। तो इन सब बातों पर विशेष रूप से आपसे बात करेंगे, तो जुड़िए हमारे साथ। हमारे साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपके जीवन में आ रही बाधाएं तो दूर होती ही होती हैं। अगर उपाय आप कर लेते हैं, उपाय करने से आपका जीवन सफल हो जाता है। छोटे छोटे उपाय हम वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं और आप तक पहुंचाते हैं आपके जीवन का एक सरल उपाय, जो आप करें तो आपके जीवन को आप बदल सकते हैं। इसी के साथ सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि महाशिवरात्रि हर महीने मनाई जाती है, लेकिन ये जो शिवरात्रि है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अगर हम वेदों की बात सुने, पुराणों की, शास्त्रों की बात माने, तो इस दिन मां पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। बहुत से लोग कहते हैं कि शिव जी इस समय अपने अस्तित्व को बदलते हैं, अर्थात अनेक कथाएं भगवान की होती हैं, लेकिन जो हम आपसे बताना चाह रहे हैं कि इस समय मां पार्वती का और शिव जी का मिलन हुआ था और इस मधुर बेला को, इस मधुर मिलन के कारण हम आज हर्षोल्लास से मनाते हैं। इसमें कई प्रकार की पौराणिक कथाएं आती हैं कि जब मां पार्वती तपस्या कर रही थी, स्नान करने गई थी, तो वहां भोलेनाथ आए थे। वहां पर उनका मिलन हुआ तो आपस में बातें हुई, हम आपसे विवाह करेंगे। मन ही मन मां पार्वती ने जान लिया। एक पौराणिक कथा के अनुसार बताया जाता है कि इसी दिन मां पार्वती का विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ। और विशेष रूप से जो मनाने का कारण है हमारा यही है कि बहुत से लोग कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन हम मनाते तो हैं, लेकिन व्रत कैसे करें। तो शिवरात्रि के दिन व्रत होता है महाशिवरात्रि का, तो उसमें हमें, बहुत से लोग कहते हैं हमें निराहार करना चाहिए, निर्जला करना चाहिए। अति उत्तम व्रत होता है अगर हम निर्जला व्रत करें तो। लेकिन अगर जो व्यक्ति बीमार हैं, निर्जला व्रत नहीं कर सकते, हमारे शास्त्रों के अनुसार दो व्रत श्रेष्ठ बताए गए हैं। एक तो महाशिवरात्रि का व्रत और एक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत। कृष्ण जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि का जो व्रत है, इन दोनों व्रतों को प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप निर्जला कीजिए, लेकिन इसमें नमक ना खाएं, मिर्च ना खाएं। नमक मिर्च निषेध है। अगर आप निर्जला नहीं कर सकते तो फलाहार लेकर के आप व्रत कर सकते हैं, फल आप ले सकते हो।
जो व्यक्ति बिना खाए नहीं रह सकते, जिनको दवाएं लेनी होती हैं, वो एक समय अन्न का ग्रहण भी कर सकते हैं, लेकिन अन्न ग्रहण करने के साथ साथ नमक का सेवन बिल्कुल ना करें। और अगर नमक का सेवन करना ही है तो आपको विशेष रूप से जो व्रत वाला नमक आता है आप उसका सेवन कर सकते हैं, काली मिर्च का आप सेवन कर सकते हैं, अन्यथा कोई और वस्तु ना करें। इसमें एक पौराणिक कथा है कि एक बहेलिया था। व्रत की पौराणिक कथा है महाशिवरात्रि की। बहेलिया था, अपने कार्य में मस्त रहता था। एक दिन अपने शिकार के लिए वो इधर उधर भ्रमण कर रहा था। उस दिन महाशिवरात्रि थी, ना तो उसने जल पिया ना उसने अन्न खाया, निर्जला उसकी महाशिवरात्रि का व्रत हो गया। बिना किसी के, न जानता, अज्ञानवश, जानता भी नहीं था वो बहेलिया कि मैं शिव जी का व्रत कर रहा हूं। उसको ये भी नहीं पता आज बार क्या है, आज दिन क्या है, आज कौन सा पर्व है, कौन सा त्योहार है, कुछ नहीं जानता था। लेकिन फिर भी उस बहेलिया ने उस दिन जल ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उसे जल मिला नहीं था, अन्न ग्रास नहीं लिया, कोई भी ऐसा खान पान उसने नहीं किया। और जब वो अपने घर जा रहे थे तो देखा रास्ते में एक मंदिर है, वहां उस मंदिर पर बहुत भीड़ लगी हुई है। तो बहेलिया के मन में आया मैं भी शिव जी को जल चढ़ा दूं, मंदिर में दर्शन कर लूं। अब तो उस बहेलिये ने मंदिर में गया, अपना मस्तक टेका और शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दी कि हे प्रभु मुझे सुख शांति दे। भगवान ने उसके व्रत को स्वीकार किया और उसको इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करा दिया। तो भगवान कभी भी ये नहीं कहते कि तुम मुझे वस्त्र आभूषण चढ़ाइए, गहने चढ़ाइए, बहुत पैसे वाली वस्तु चढ़ाइए, या मेरे पास सिर्फ पैसे वाले ही आएंगे, ऐसा भगवान नहीं कहते। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से कैसे भी आप कार्य करें, भगवान को भजे, भगवान को स्वीकार है। किसी भी प्रकार से अज्ञानता बस भगवान को बस है। कोई आपको मालूम नहीं है फिर भी भगवान का नाम ले। आपको यह भी नहीं पता कि इसको करने से क्या लाभ मिलेगा, तो भी आप भगवान का व्रत अनुष्ठान करें तो भी आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि भगवान अपने जीवन में कभी द्वेष नहीं रखता, हमारे आपस में छोटी बड़ाई नहीं रखता, पैसे वाले धनी गरीब नहीं रखता। क्योंकि अगर ऐसे ही रखता तो भगवान राम बिल्ली के यहां बेर नहीं खाते, वो भी झूठे। भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के यहां नहीं जाते भोजन करने के लिए। शिव जी बहेलिया का उद्धार नहीं करते। तो ये जो बातें हैं, और वाल्मीकि जी कितने बड़े डाकू थे, रत्नाकर नाम के डाकू थे, लेकिन जब उनको भगवान का नाम मिला साधु संतों के द्वारा, आपने सुना होगा रामायण में लिखा है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपा उन्होंने, राम नहीं कहा, मरा 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 बोला, फिर भी उन्होंने अपने जीवन को सफल बना दिया। क्योंकि भगवान कभी भी ये नहीं सोचते कि आपने क्या पहना है, आप क्या खा रहे हैं, और आप मुझे किस चीज का भोग लगा रहे हैं। भगवान सिर्फ भाव का भूखा है। भावना में भाव ना हो, भावना बेकार है, भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। अर्थात हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं और उनके द्वारा हम विचलित होकर के कार्य को विघटित कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। हमें अडिग रहना चाहिए, कैसे भी भाव से कुभाव से भगवान का नाम लेना है तो लेना ही है। अब महाशिवरात्रि का जो हम व्रत करते हैं उसमें
एक टाइम आप भोजन भी कर सकते हैं, लेकिन बिना नमक का। और अगर आपको नमक खाना है, मिर्ची खानी है, तो जो व्रत वाला नमक होता है उसका सेवन करें, काली मिर्ची का आप सेवन करें। छोटे छोटे 2 उपाय जो निसंतान हैं, जिनको संतान नहीं है, संतान की चाह रखने वाले व्यक्ति भगवान के लिए 2 धतूरे के फल, 2 फल धतूरे वाले, 2 बेलपत्र और 5 बेलपत्र के पत्ते, ये ले जा करके कच्चा गाय का दूध, उसमें शहद और बूरा मिला करके भगवान का रुद्राभिषेक करें, उनको चढ़ाएं, भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हमें संतान सुख दे। आपको निश्चित संतान मिलेगी। जिन व्यक्तियों को संतान सुख से वंचित हैं, वो इस उपाय को करें। जो मां लक्ष्मी का मन में चाह रखते हैं कि मां लक्ष्मी मेरे घर में वास करे, अगर वो ऐसी चाह रखते हैं तो गन्ने के जूस से भगवान का रुद्राभिषेक करें, मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो ये शिवरात्रि वाले दिन आप इनको करते हैं। जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष है, आपकी कुंडली में भी होगा, किसी भी की कुंडली में, आपके बच्चों की कुंडली में होगा, जिसकी कुंडली में कालसर्प दोष है, वो दूध और जूस गन्ने का, दोनों चीजों से अलग अलग रुद्राभिषेक, रुद्राष्ट अध्याय के द्वारा 8 अध्यायों को नमक चमक के द्वारा रुद्राभिषेक करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और शिवरात्रि विशेष शुभ पर्व है। इसको आपने देखा होगा, बहुत से लोग जाते हैं, कावड़ लेके आते हैं, भोले बाबा को मनाते हैं, और वो गंगा जल वहां से उठाया और अपने गंतव्य स्थान तक जहां उनको चढ़ाना है वहां पर चढ़ाते हैं। भगवान उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। कई छोटी छोटी वस्तुएं जिनका भोग लगाया जाता है, जैसे बेर हुए, फलों में बेर का भोग लगता है, धतूरे के फल का भोग लगता है, भांग का, ये जो हमारे शिव जी पर चढ़ाए जाते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। एक पौराणिक कथा में आता है कि इसी दिन शिवलिंग का उद्गम हुआ था। महाशिवरात्रि वाले दिन ही शिवलिंग का उद्गम हुआ था, इसी दिन शिवलिंग प्रकट हुए। तो ये पौराणिक कथाएं हैं, अनेक कथाएं हैं। हम इसके बारे में जितना पढ़ें उतना हम इसके अंदर घुसते चले जाएंगे, लेकिन पार नहीं पा सकते। कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान के अनेकों रूप हैं, अनेकों अवतार हैं और अनेक इनकी कथाएं हैं। जिन ब्राह्मणों ने, जिन विद्वानों ने, जिन साधु संतों ने अपनी अपनी मुखारविंद से, अपनी अपनी भाषा में जैसे जैसे भगवान का गुणगान किया है, वो सभी कथाएं परमपिता परमात्मा की हैं और उन्हीं के माध्यम से हम चलते हैं। तो इस दिन, महाशिवरात्रि वाले दिन, आप सभी को भगवान शिव का अभिषेक करना है, मंदिर में जाकर के प्रणाम करना है, मंदिर में अवश्य जाना है, सीधा दान देना है। सीधे में आप जानते हो, आटा, दाल, चावल जो भी आप दे सकते हैं, मंदिर में सीधा अवश्य दान करें, जिससे आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। निमित्त ब्राह्मणों को कुछ भी दक्षिणा दें, लेकिन दें, उससे आपके जीवन में सुख शांति बनेगी। तो ये सब बातें आपको विशेष ध्यान रखनी चाहिए और महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाना चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि में जिस व्यक्ति ने जो मांगा उसको अवश्य मिलेगा, लेकिन विश्वास होना चाहिए, विश्वास के साथ मांगना चाहिए। शिव जी आपकी बात सुने, यही हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। अब मुझे दें इजाजत। राधे राधे।